वेलकम एवरीवन टू दिस एनर्जेटिक सेशन। मैं हूं यशवंत चौहान और आप लोग देख रहे हैं C3 का यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप दोस्तों? सफल होने के लिए सफल लोगों के एग्जाम्पल सामने रख के सफलता प्राप्त की जाती है, उसके डायरेक्शन में कोशिश की जाती है। असफलता के या फेल्यूर के एग्जाम्पल तो भरे पड़े हैं, उनसे हम ज्यादा सीख नहीं सकते। तो आज ऐसे ही असफलता के जो स्टोरीज थे, उन स्टोरीज को सुन सुन के जिसने खुद को सफलता के लिए तैयार किया, ऐसी फरहीन हमारे साथ है। मैं फरहीन को यहाँ पे इनवाइट करूंगा कि जिसने सफलता प्राप्त की है और नीट में इसका जो स्कोर है वो 583 मार्क्स आ रहा है। तो मुझे आप सब लोगों से फरहीन ने जो उसका जर्नी था पूरे नीट का, जो नीट रिपीटर्स लोगों का जर्नी होता है, ड्रॉपर्स बच्चों ने ये इंटरव्यू खास करके देखना है, बिकॉज जो पॉइंट्स इसमें कवर करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन भावनाओं से, जिन पूरे इस जर्नी के बीच में जो भी असफलताएं आती है, मार्क्स कम हो जाते हैं, स्कोर ड्रॉप हो जाते हैं, तब आपको जो फील होता है, उन सभी चीजों का जो सोल्यूशन है इस इंटरव्यू से आपको मिलेगा। सो मैं इनवाइट करूंगा फरहीन को। आ जाओ। वेलकम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। बच्चों से ये बात हम कर रहे हैं कि जब आपने जो शुरुआत की थी, थोड़ी देर पहले आपने बताया मुझे कि थोड़े से नेगेटिव थे घर वाले भी लोग या बाकी लोग कि रिपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये जो इंटरव्यू देख रहे हैं काफी लोग, उसमें से भी कई लोग डायलेमा में हो सकते हैं कि इंटरव्यू सुनने के बाद तो पॉजिटिव होने ही वाले हैं, लेकिन जो आपके मन में चल रहा था वो इनके भी मन में चल रहा है। तो आपने क्या किया उस टाइम जब आपको रिपीट करना था? तो क्या क्या सिचुएशंस थे उस टाइम? सबसे पहले हेल्प एवरीबॉडी। रिपीट करते टाइम सबसे पहले तो सबके मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत, लेकिन एक डर हमेशा होता है, किसी का भी हो, कि आप हमेशा एक दो ऑप्शन, फेलियर मिलेगा या फिर सक्सेस। लेकिन एक डर होता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, है ना। वो बहुत ज्यादा फेस था एक कि जहाँ पे सब बोलते थे कि अगर फेल हो गए तो वो एक बड़ा डर था, राइट। और मुझे सबसे ये कहना है कि अगर पेरेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इस चीज को आप बहुत बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिवली लेना है। इस चीज ये माता पिता होते हैं कि बच्चों को असफल या नाराज देख नहीं, तो उस चीज की वजह से वो हमेशा केयर करते हैं कि अगर रिपीट करने देना है कि नहीं करने देना है। अगर किया, अच्छा रिजल्ट आया तो किसको नहीं चाहिए अच्छा रिजल्ट, लेकिन अगर रिजल्ट वापस रिपीट हो गया या मार्क्स के जो स्कोर है आपके वो अगर डाउन चले गए, या कुछ लोग के होते हैं ना एग्जाम्पल की रिपीट किया और स्कोर कम हो गए, तो इस वजह से पेरेंट्स डरते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप आपके बच्चों पे भरोसा रखिए। फरहीन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। कि फरहीन के पेरेंट्स ने भरोसा किया कि नहीं, ठीक है, हम फरहीन को एक चांस देते हैं, और फरहीन ने उस चांस को 100% सच करके दिखाया कि नहीं, आप लोग भरोसा करो, हम आपके भरोसे। तो पेरेंट्स को ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भरोसा कीजिए, हमेशा बच्चों के साथ है आपकी भी। तो फरहीन, आपके इस टोटल जर्नी में मैं सबसे बड़ा सवाल आपको ये वाला हूँ कि सफलता पाने के लिए स्टडी कैसे करते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, इसके बारे में तो डिस्कस करने वाले, लेकिन आपके इस जर्नी में मैं सबसे पहला ये सवाल पूछूंगा कि जब रिपीट करते हैं बच्चे, ड्रॉपर्स होते हैं, तो उनको सबसे बड़ा डर होता है जब अकेले पढ़ाई करते हैं, रूम में हम अकेले होते हैं, तो रॉन्ग चीजें या नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं। तो आपके भी मन में ये सवाल आए होंगे, तो आपने क्या किया? नेगेटिव तो आते थे, स्टडी टेप कोट्स लगाए हुए थे कुछ कि मतलब अगर कभी ऐसे डाउन फील होता था तो वो कोट्स पढ़ लो, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हो। कोई तो कोट बता सकते हैं? मैंने एक लिखा था कि जो मिड में था, लाइफ इन कंफर्ट जो होती है इज नॉट सो गुड, एग्जैक्ट याद नहीं है, बट जो मतलब कंफर्ट से बाहर आप जब निकल के करते हो तो यू विल ऑफ कोर्स गेट सक्सेस। यानी तो कंफर्ट में नहीं, कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक सक्सेस जोन आपको दिखाई नहीं देगा, राइट। यानी कंफर्ट जोन में मत रहिए,
वो होता है ना 3 सब्जेक्ट्स के बारे में कि जो सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है वो ज्यादा हाँ। करते हैं, तो कंफर्ट जोन हो गया। हाँ, लेकिन जो comfort सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, ये हो गया आपका सक्सेस जोन, हाँ। राइट? तो आपको इन 3 सब्जेक्ट्स में से केमिस्ट्री की अगर बात करूंगा मैं, तो केमिस्ट्री आपके लिए कैसा था? आपके प्रीवियस स्कोर कैसे थे? केमिस्ट्री में मेरे जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरा पहला स्कोर था 99 99, ओके। और और अभी का स्कोर 142 है। अभी 142, यानी हाँ। 99 से लेकर तो 142 One- का ये जर्नी है, राइट? तो जिन लोगों के 99 यानी 100 से नीचे है, तो जिन लोगों के 100 से नीचे स्कोर है, उन्हें अपॉर्चुनिटी है फरीन के जैसा सक्सेस पाने की। कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, हाँ, अगर सफलता पाने की आपने ठान ली तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको सही गाइडेंस की जरूरत होती है और कोशिश और मेहनत की जरूरत होती है, ठीक है? तो फरीन, सबसे पहले बात करते हैं आपके टाइम टेबल की कि क्लासेस कितनी देर रहते थे और पढ़ाई कितनी देर करते थे आप? क्लासेस हमारे मॉर्निंग 100 बायो का क्लास होता था, Right. 2 घंटे बायो, 2 घंटे, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। घर जाने टाइम होता था 1:30 को क्लास एंड, 2 बजते थे घर जाने Right. करके, जो थोड़ा दूर था। फिर 3 बज जाते थे, लंच वगैरह सब करके एक बार हाँ। थोड़ा सा रेस्ट हो लिया थोड़ा, फिर 3 बजे पढ़ने बैठने का डिसाइडेड होता था, कभी कभी एक्सटेंड हो जाता था 3:30 तक। अच्छा, फिर वहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हो 3:30 से पढ़ना, तो सेल्फ स्टडी को एक ना 6 घंटे क्लासेस होने के बाद मूड थोड़ा वो होता है, पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन पढ़ना तो होता है। पढ़ना तो होता है। होता है तो फिर उसके बाद 7-8 घंटे मिलते थे पढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी। तो मैंने ऐसे 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे बायो, और अगर क्योंकि मेरा थोड़ा फिजिक्स था तो बायो में से कभी 1 घंटा फिजिक्स को दे दिया, अगर केमिस्ट्री की ज़्यादा पढ़ाई नहीं तो वैसे अल्टर करके यानी पढ़ती थोड़ा सा थी। टाइम टेबल मैनिपुलेट हाँ, आप manipulate हमेशा करते रहते हाँ। थे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स टेस्ट और में ये जैसे सही बात marks है, ये बहुत अच्छी बात है कि ज्यादा मार्क्स होते हैं वो भेजने के, लेकिन भेजने पड़ते हैं पेरेंट्स का, ठीक है? तो आपके स्कोर्स अगर आपको अच्छे लगे या वीक में जब टेस्ट होगा उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन आपको पेरेंट्स पूछेंगे 101% हाँ। कि आपके स्कोर क्या आ रहे हैं हाँ। या पेपर कैसा गया, तो आप ज्यादा फोकस इस चीज को करना चाहिए आपने कि मेरे वीकली टेस्ट का जो सिलेबस है वो मेरा कंप्लीट हो जाना हाँ, चाहिए, और उसी को आपने फोकस किया, फोकस क्योंकि पेरेंट्स को भी उसी में इंटरेस्ट है और आपका भी जो कॉन्फिडेंस है वो उसी की वजह से बरकरार रहने हाँ। वाला है। अगर उसके मार्क्स ड्रॉप डाउन हो गया तो तो पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, राइट? तो वीकली टेस्ट के और जो फाइनल्स के जो मार्क्स थे वो आपके हाँ। नियर अबाउट सेम। तो वीकली टेस्ट को कैटर करने के लिए आप पूरे वीक में ऐसा शेड्यूल, टेस्ट में ऐसा होता था कि वीक में जो पढ़ाया ऑलमोस्ट वही आता था अपने वीकली टेस्ट में, मंडे कभी संडे को होता था सिलेबस करंट सिलेबस पे।
तो रोज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना, राइट। पीछे जो पढ़ा है वो रिवाइज करना, हाँ, उसके एमसीक्यूज करना। कितने एमसीक्यू वैसे 50 average। अराउंड 40 हाँ होते ही है। 2 लेक्चर्स थे आपके इसमें। हाँ 2 लेक्चर। और ये सबसे तो क्या आपके 2 तरह के टेस्ट होते थे। वीकली टेस्ट होता था जिसमें करंट सिलेबस हाँ। आता था, और मंथ एंड में आपका एक ग्रैंड टेस्ट होता ग्रैंड टेस्ट। था। हाँ, तो फिर ग्रैंड टेस्ट के लिए आप पूरा मंथ पढ़ाई करते थे या लास्ट वीक? ग्रैंड टेस्ट तो मतलब पूरा मेहनत तो जो किया है वही ग्रैंड टेस्ट में आने वाला हाँ। होता था। लेकिन अगर ग्रैंड टेस्ट से फॉर एग्जांपल अब लास्ट पूरा आने वाला होता है, जैसे तो 12th चालू है लेकिन 11th भी रिवाइज करना होता है ग्रैंड टेस्ट। तो मैं जो चालू है उस पर ज्यादा फोकस करती थी, क्योंकि तब भी स्टार्टिंग से फोकस जो चालू था उस पर हाँ। बहुत ज्यादा फोकस। तो ग्रैंड टेस्ट को वो टेंशन नहीं होता था कि पीछे का रहा हुआ है। क्या बात। तो ग्रैंड टेस्ट के 1 वीक पहले बस पूरा रिवाइज करना होता। तो तब ग्रैंड टेस्ट को ऐसा नहीं कि कभी छोड़ के चली गई, 11th का पूरा रिवाइज, मतलब हर एक चीज देख के तो भी जाना है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ छोड़ Okay. दिया। यानी अगर आप करंट सिलेबस को ही अच्छा करते रहते हो हाँ तो ग्रैंड टेस्ट का कोई टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस लास्ट वीक में उसको ब्रश अप करके आगे जाना है, या जो भी मिस्टेक्स आपके हुए थे उसको देख के आगे जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काफी बच्चे बोलते हैं ग्रैंड टेस्ट का टेंशन आता है, पिछले चैप्टर्स आए तो होते नहीं हमसे। हाँ, तो फरहीन ने जो किया आई थिंक यही है कि आपने अगर डेली रूटीन और शेड्यूल रखा और उसी में अच्छे तो ग्रैंड टेस्ट या पिछला अगर सिलेबस आपके टेस्ट को आता है तो उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका वो वैसे भी पहले अच्छा हो चुका है। उसको बस ब्रश अप करके आगे चले जाओ, आपको हर एक पॉइंट याद आते रहेगा। तो उसमें अगर कोर्स फ्लक्चुएट होते हैं आप क्या करते थे? कोर्स कम आ गए कोर्स कम आ गया तो सबसे पहले मेंटर से जाके मिलते कि अपने को पता चलना चाहिए कि कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती हो गई, और फिर उसके बाद फ्रेंड से डिस्कशन, वो तो हाँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपके सभी हाँ जो ग्रुप है, में थे। सभी लोगों का हाँ। सिलेबस या पढ़ाई का पढ़ाई तरीका का- भी सेम था? हाँ तरीका सेम था, फ्रीक्वेंसी एक ही चीज पढ़ रहे होते हाँ। थे। तो मेंटर से डिस्कशन करने के बाद वो पॉइंट्स को रिवाइज करना, वो एनालिसिस अच्छे से करना। मैं एनसीईआरटी में लिख के रखती थी, या फिर जो गलती होती थी वो हाईलाइट करके रखती थी कुछ अलग कलर से कि ये गलती हुई है 2 बार, या फिर स्टार मार दिया कि ये गलती हम बहुत बार कर रहे हैं, तो बार-बार उसको कर रहे हैं। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टेस्ट को वो रिवाइज रिवाइज करके जाते थे तो वो गलती नहीं होती थी। क्या बात, बहुत बढ़िया। और आपके फ्रेंड्स जो प्रिपेयर करते थे, आप कभी गाइड करते थे फ्रेंड्स को? नहीं। मेरी पढ़ाई नहीं हुई, वो करते हैं ना कुछ अरे मन की बात बोला। हाँ, कि कभी होता है कुछ लोगों का हाँ। कि अरे मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई, और सामने वाला ऐसा लगता है उसको कि अरे यार इसकी भी नहीं हो गया, अच्छा नहीं तो मिसगाइड मत कीजिए आप कि फ्रेंड्स आपके हैं, हाँ। आप उनका कॉन्फिडेंस बरकरार रखोगे, वो भी आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रखें, नहीं तो दोनों भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके। और क्यों करें ना ये कि अगर हम दोनों मिलके साथ आगे जा सकते हैं, 3-4 हाँ। लोग मिलके आगे जा सकते हैं, ये ऐसी चीजें करने से तो आप हमेशा सच बोलते थे हाँ फ्रेंड्स को, है ना? सच ही हाँ, बोल- जो भी आपका पढ़ाई रहता था, हाँ, हुआ है तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं नहीं हुआ है। तो क्या बेनिफिट मिला आपको आपके ग्रुप का? ग्रुप का उसका कुछ बेनिफिट कंट्रीब्यूशन है आपके सक्सेस में? बहुत कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मुझे अभी भी याद है हम जब भी ट्रैवल करते थे ट्यूशन से घर से ट्यूशन, तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग ना एनसीईआरटी लेके बैठते थे और एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछते, अरे वाह, तब उससे रिवाइज होता रहता था। अगर हम स्टेयरकेस भी चल रहे थे एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं कुछ, वाओ, या फिर कुछ एक दूसरे ने लर्न करने को बोला था हम वो लर्न ले होते थे। हाँ। और उतनी हमने मतलब ऐसे फ्रेंड्स के साथ ना एक एंजॉय करते करते पढ़ाई होती है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा होता है, स्ट्रेस नहीं होता है कोई, तो वाह। बहुत अच्छे से स्मूथली होता है, तो उसकी वजह से और कॉन्फिडेंस बढ़ते रहता है कॉन्फिडेंस कि, बढ़ रहा हाँ, होता है। अगर किसी ने हमसे सवाल पूछ लिया और हमें वो आंसर आ गया हाँ, तो ज्यादा तो कॉन्फिडेंस आता ज्यादा है, कॉन्फिडेंस और नहीं भी आया तो सामने वाला बता देता है कि हाँ। अरे ये ऐसा है तो इसको तो कर कुछ ले, नया सीखने मिलता नया है सीखने जो को हमने मिल नहीं जाता है। पढ़ा होता। लेकिन पॉजिटिव नहीं भी आया तो दे सकते हो। फिर एग्जाम जब 1 महीने पे रहा था टेस्ट, और इसका तो रेगुलर भी टेस्ट होते थे, टेस्ट सीरीज का क्या कंट्रीब्यूशन? लास्ट टेस्ट सीरीज, लास्ट टेस्ट सीरीज हाँ। उड़ान टेस्ट सीरीज Yes. थी, और फुल सिलेबस टेस्ट हमने, हाँ। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। उड़ान टेस्ट सीरीज में हर एक चीज, मतलब वो चैप्टर का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तब अगर कोई चैप्टर है पहला तो उसकी हर चीज एनसीईआरटी कर ली, उसकी बैक एक्सरसाइज कर ली, या फिर जो एमसीक्यूज बुकलेट में से सॉल्व किया उसको एक बार देख लिया, पुराने पेपर निकाल के उसी। फुल सिलेबस के लिए भी सेम, फुल सिलेबस में स्टार्टिंग में बिल्कुल स्कोर नहीं आता है, स्टार्टिंग में नहीं आता है। वाह, बहुत ये नोट डाउन कीजिएगा सभी लोग कि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है और फुल सिलेबस के लिए आप प्रिपेयर करने लगते हो तो फर्स्ट कुछ टेस्ट में आपका स्कोर स्कोर नहीं आता। नहीं आता है, हाँ कम आता है। इसका अच्छा आ गया तो बहुत अच्छी बात है भाई,
कम आ गया तो वो सारे लोगों का कम आता है वो बता रही है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको उसको पॉजिटिव सोच के आगे लेकर जाना होता है। तो आपके स्कोर्स कम आ गए थे क्या? हाँ, मेरे मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-3 फुल सिलेबस टेस्ट में काफी कम स्कोर, अच्छा, लेकिन उसके बाद फिर उसको एनालाइज फिर करना टेंशन नहीं आया? अरे बाप रे, टेंशन तो फुल आया, सिलेबस में कम मार्क्स आ रहे हैं। टेंशन तो बहुत आता है। लाइक पहले फुल सिलेबस में क्या होता है, पूरा सिलेबस हो गया, बट फुल सिलेबस दी तो ऐसा लगता है पूरा सिलेबस हो गया, फुल सिलेबस में एटलीस्ट अपने जो टारगेट स्कोर होता है 600, हाँ, तो ऐसा लगता है कि 600 तक तो 600 भी आना आने चाहिए। चाहिए कुछ ना, लेकिन वो वैसे आते तो नहीं आपके है। कितने आए थे? मेरे याद है पहले कुछ? टेस्ट में 500 आए थे, बाप रे, वो 505, तो बहुत टेंशन आ गया होगा। 505, तो ऐसा थोड़ा सा डिप्रेस्ड वो था कि यार इतने कम आ गए, अभी एक महीने से भी कम टाइम बचा है, हाँ, इतने तो में वो कैसे तो स्कोर ज्यादा करेंगे। टेंशन देने वाली बात हो गई। हाँ, हैं? एक ही महीना बचा होता है और एकदम बहुत कम स्कोर आ जाता है, लेकिन उसको एनालाइज करना मैं टीचर्स के पास जाती थी। एक लास्ट एक महीने में क्लासेस नहीं थे, तो हम टीचर से टाइम लेके टीचर्स के पास जाते थे, एनालाइज करके फिर वो अच्छे से पढ़ के फिर कुछ फ्रीक्वेंट फुल सिलेबस टेस्ट देने से वो इम्प्रूव होते हैं चीज़ें। तो फुल सिलेबस के लिए कैसे प्रिपेयर करते थे? सारी चीजें पहले से 30 चैप्टर्स या चैप्टर्स पढ़ लेते थे या आपको जो नहीं आती थी वो कर लेते थे? लास्ट के एक महीने में मैंने जो चीज़ें आती थी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, मतलब हम्म। बहुत ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन पूरा इग्नोर भी नहीं किया था। अच्छा, और मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा की वो टाइम में, यानी आखिरी में रेट्रोगेट मैनर में। हाँ, हाँ, रेट्रोगेट मैनर मतलब ये एमसीक्यू सॉल्व किया, ये नहीं आ रहा तो इसे फिर जाके पढ़ लो, कंसेप्ट पढ़ लेते। कंसेप्ट पढ़ वाह, लेना है, तो वेरी वो गुड। क्वेश्चन सॉल्व करने से याद आता था कि हमें क्या याद है क्या याद नहीं। और जो Retrograde गलतियां manner होती से। है वो ज्यादा बार याद आती है कि हाँ। अरे हाँ
अगर पेरेंट्स सपोर्टिव है, बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, तो भी उन्हें मत बताओ कि ये मार्क्स कम आ रहे हैं या ऐसा है, तो मोटिवेट करते रहो या उनको ये तसल्ली देते रहो कि नहीं ठीक है, आप कोशिश अच्छा कर रहे हो, तो आप हाँ बिलीव रखना चाहिए। उसकी वजह से बच्चे बीच में गिव अप नहीं करेंगे। उनको भी ये पता है कि मार्क्स उनके कम आए, यानी कम मार्क्स आने के बाद ज्यादा फील तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को होता है कि यार मेरे मार्क्स कम आए, ज्यादा डरा हुआ होता है, तो उसको और ज्यादा मत डराओ कि क्यों आए, तो क्यों आए वो पता ही नहीं ना उसको। सक्सेसफुल होने के लिए आप लोगों के लिए रास्ता भी वही है, आपके मेंटोर्स भी सेम है, आपके पास टाइम भी उतना ही है, लेकिन हर किसी बच्चे में, हर किसी स्टूडेंट में एक खूबी होती है कि परिस्थितियां कई होती है हमारे आजू बाजू में या इस पूरे जर्नी में, उसको कैसे आप संभाल सकते हो और उससे बाहर आ सकते हो, उभर के आ सकते हो, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बाय बाय।